least 15 hours, in which 5 hours will be taken in the video lectures, and then 10 hours Yes. is for your self study, because that is much more necessary. Yeah. Okay, sir. Okay. So any more doubt? Okay, thank you. No, sir. And how is the service of sunrise classes according to you? Yeah, it is very good, sir. Okay, okay, good. We are trying to Okay, sir. improve on daily basis, but maybe possible that we may lack at some point. Yeah, Then but yeah, please must give the feedback, honest feedback, because that will okay, improve sir. the service to you and the people that will come ahead. So must give the honest Definitely, feedback. sir. It is necessary for any institution to improve and give the better service. Okay, sir. Okay, okay, Thank you, sir. okay. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसी चल रही है प्रिपरेशन? बेटर हो सकती है और बिकॉज बेटर मुझे करनी अब है। जी, क्योंकि हम्म, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कितनी प्रिपरेशन अभी तक हो जानी चाहिए जिससे कि देखिए, एक मैं एक बात टाइमलाइन बतला बने। देता हूँ। यूपीएससी जो है एक वर्सेटाइल एग्जाम होता है। पहली बात, ये एक लौता एग्जाम नहीं है, इससे भी टफ एग्जाम्स होते हैं। ये बहुत इजी लेवल एग्जाम है। आप लोगों ने, मैं जब हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो उस टाइम पे ओनली वन वेबसाइट वाज देयर, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बतलाती थी। और उस वेबसाइट का नाम आप लोग जानते होंगे, एग्जाम रेस नाम का वेबसाइट हुआ करता था, है ना। बहुत पुरानी वेबसाइट है, और उस पे ही हम लोग सारी चीजें हमारे पास मिलती थी, और कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं थी जिसपे हम कुछ एक अच्छा ब्रॉड सा, आज तो खैर आप बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी नहीं ऐसा मिलता था। और खैर इंटरनेट की चीजें भी थोड़ी सी कम होती थी, हमारे पास कम। इंटरनेट नहीं होती थी। तो वो सब चीजें, आज इंटरनेट की दुनिया है, आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। हमें बहुत कुछ नहीं करना है, हमें कुछ चीजें करनी है उसमें से। अब मैं आपको बतलाता हूं कि इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है कि कब तक क्या करना चाहिए। आपको करना केवल क्या है, जैसे मैं जितने सारे बच्चों को करवाता हूँ ऑफलाइन में आने वालों को एक बेनिफिट होता है कि यहाँ से फोर्स बहुत ज्यादा मात्रा में जाती है, बहुत ज्यादा फोर्स करता हूँ मैं। मतलब इवन बच्चे जो है वो कहते हैं ना, त्राहिमाम मच जाती है वो सीन हो जाता है। मतलब बच्चे लोग, अ, कल था टेस्ट, हाँ नहीं कल सर, टेस्ट वो था, सारे जरूरी है। बच्चों ने कैंसिल करवाया कि सर नहीं होगा। मैंने कहा चलो आज माफ करते हैं, लेकिन अगले ये दिन किसी का टेस्ट अगर छूटा तो उसको अपने गार्जियन से बात कराना होगा इन द क्लास। तो वो दिक्कतें आ जाती है ऑफलाइन में। तो मैं मतलब अड़ जाता हूँ कि भैया फोन करो मेरे सामने, और पहले तुम बात करो फिर हम बात करते हैं। ये भी नहीं कि आप दोस्त को लगवा दोगे फोन, आपको खुद पहले बात करना है, फिर हमें बात कराओ। फिर हम उनको बतलाएंगे ना कि आपके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं या बुरे पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें हैं। और आप अगर पढ़ रहे हो तो मैं मतलब काफी लोगों को कहता भी हूँ कि पूरी तरीके से जो कर रहे हो उस चीज पे फोकस रखो। इसके अलावे, जैसे आपने प्रोबेबिलिटी फिनिश कर ली, स्टैटिस्टिकल मेथड फिनिश कर लिया, न्यूमेरिकल एनालिसिस फिनिश कर ली, ठीक है। कंप्यूटर में आप कितना भी पढ़ जाओगे ना, तो जैसे अगर 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने अगर 12 प्लस क्वेश्चन आपने कर लिए सही से, तो आप समझिएगा आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैं ये भी बतला रहा हूँ, 12 प्लस आपने अगर सही से कर लिए तो आप समझ लीजिएगा आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। बिकॉज उसमें बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। मैं उसमें से एक छोटा सा पोर्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको नोट्स दूंगा और बोलूंगा कि इसको रीड करो, क्योंकि वो पूरा करवाना मुश्किल नहीं है। पूरा 2 साल पढ़ाएंगे फिर भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए भी मैंने एक खैर कुछ दिनों में ला रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियोज 1 मिनट के जो आपके शॉर्ट्स होते हैं, वो शॉर्ट्स डालूंगा यूट्यूब के ऊपर।
और आप लोग अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो आपके पास भी जाएगा शॉर्ट्स, आप देख सकते हैं उस शॉर्ट्स को, ठीक है। वो ऑनलाइन के रहेंगे और आपको उसी में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इंसाइट मिल जाएगा हर चीज के बारे में। जैसे पिछले साल मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था और संयोग से जो इस साल का क्वेश्चन था उसमें वही शॉर्ट्स का क्वेश्चन आ गया था। तो मतलब ये तो खैर हो जाता है, ऐसा कोइंसिडेंस होता है। तो इस टाइप से आपको तैयारी करनी है ताकि देखिए गुप्ता कपूर को आपको कम से कम 2 टाइम्स तो करना ही है, ठीक है। गुप्ता कपूर 2 टाइम्स एटलीस्ट। ऑफलाइन वाले बच्चे का 1 टाइम फिनिश हो चुका है, ये लोग दूसरी बार एंट्री कर रहे हैं, 2 बार इनका हो जाएगा अब। हाँ, तो पहली बार में इन्होंने कहा कि सर मैंने ना रफ में किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरी बार अच्छे से कर लो। तो कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल। वो सर वो चल रहा है, वो मतलब फेयर में पूरा हाँ पीडीएफ, मतलब पूरे अच्छे से शीट्स बन के पीडीएफ में बना रही हूँ ठीक है। प्रॉपरली। बट अभी वही लग रहा है कि जैसे मतलब एससी गुप्ता पूरी करनी है अभी मैं, मतलब जैसे मैंने सोचा था कि हाँ पर वीक मैं आपको ऐसे एक पीडीएफ सेंड करूंगी, उसमें मैं अभी भी थोड़ा पीछे चल रही हूँ, जो कि मैंने सोचा था कि इस वीक तक मेरा 7th चैप्टर 8th चैप्टर कंप्लीट होके मैं 9th और 10th पे आपने कितने होंगी। चैप्टर तक कर लिए? मैं 7th चैप्टर पे पढ़ी हूँ। कोई अभी दिक्कत 7th नहीं है, चैप्टर के आधे क्वेश्चंस पे ही हूँ आप मैं, एकदम मतलब अभी। प्रॉपरली कर रही हैं तो ये हाँ। स्पीड सही है, ये स्पीड कोई कम नहीं है, मतलब एक एवरेज स्पीड है, मतलब ज्यादा भी नहीं कहूंगा। थोड़ा सा अगर इम्प्रूव कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज जैसे इट्स ओके। ये शीट्स हैं, ऐसे शीट्स बनाई हुई हैं। आई ओके। डोंट नो इफ विजिबल। तो पूरी शीट्स ऐसे हर चैप्टर के लिए मतलब नंबर वाइज चल रही हैं, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, सेकंड चैप्टर हाँ कोई कंप्लीट, थर्ड दिक्कत नहीं है, चैप्टर। बहुत अच्छा है, वो वही तरीका ही होना चाहिए। क्योंकि अभी जो बच्चे कर रहे हैं सेकेंड टाइम में, तो ये भी इसी तरीके से। अब आप जब एक बार अच्छे से कर लोगे तो सेकेंड टाइम में आप ये मत करना, सेकेंड टाइम में क्या करना आप, कि रफ करना, ठीक है। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हुई हैं उन्हीं को ही। नहीं नहीं, सारे क्वेश्चन को करना, बट रफ हम्म करना, मतलब आपने एक एक रफ पेज ले लिया और क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन को माइंड में कैलकुलेट किया, आंसर कर दिया, बात खत्म। हमें उसके लैंग्वेज से मतलब नहीं, क्योंकि लैंग्वेज हम एक बार कर चुके हैं, है ना, क्योंकि और आपको वैसे भी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव हाँ, में आपको पूरा तो लिखना कोई नहीं। मतलब नहीं है, आपके माइंड में जो बातें हैं वही आपकी है। फिर आगे आप बढ़ेंगे, उसके बाद आप जो हमारे यहाँ से असाइनमेंट मिल रहे होंगे, वो असाइनमेंट बहुत ही अच्छे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। वो असाइनमेंट को आपको करना कैसे है, समझ लीजिए। अगर आपको मान लीजिए एक असाइनमेंट 80 क्वेश्चंस हैं, तो और 80 मिनट्स का अलार्म सेट कर लीजिए। 1 मिनट में 80 मिनट्स का, हाँ बिल्कुल, 1 मिनट देना है। 80 मिनट्स के अलार्म सेट कर लीजिए और बैठ जाइए। अब बैठने के बाद 80 मिनट्स में उसको सॉल्व करना है, जैसे भी हो, जैसे एग्जाम में करते हैं वैसे। तो एग्जाम में तो 2 आवर्स देता है, हम 80 मिनट्स ही देंगे, क्योंकि हम हाफ एन आवर लेके चलेंगे अपने मर्जी का, कि वहां कुछ ऐसा कुछ हुआ तो हम पहले ही उतना कवर करके चलेंगे, टाइम हमारा वही रहेगा, ठीक है। क्योंकि शायद आपका नेक्स्ट एग्जाम न्यूमेरिकल एनालिसिस का है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस अभी का जो आपका कल है। एग्जाम होगा उसमें कल है। शायद 60 क्वेश्चन है, और आपको 1 घंटे का समय दिया गया है। तो एक ठीक है। मिनट ही हम देंगे, वहां पे भले ही वो 1.5 मिनट दें, लेकिन हम देंगे 1 मिनट ही, ठीक है। ये हमारा अपना रेशियो रहेगा। तो हेलो बस गाइस, वेलकम टू माय क्लासेस। चलिए हम लोग क्लास। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस चीज पे फोकस कीजिए मेन, कि आप कर रहे हैं, ठीक है। जो लैग हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बिकॉज अगर उस पे ध्यान दीजिएगा तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, ये लंबी जर्नी है, इसमें फ्रस्ट्रेशन से बचना भी एक बहुत बड़ा आपका होगा साथ क्योंकि में। अभी हाँ बोलिए। मैंने कल देख रही थी तो पूरा मैंने पहले सिलेबस देखा, फिर मैंने जीएस के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देख लिए, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे स्टैटिस्टिकल पेपर नंबर 3 या 2 के भी देखे। तो अब उनको देख के थोड़ा इंटिमिडेटेड फील हुआ, क्योंकि शायद हो सकता है कि बाकी जिन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया था, सितंबर में स्टार्ट कर दिया था, तो उनका एक एज है। या हो सकता है मेरे पास कोई और एज, मेरा कोई और एज हो, जो मेरा पर्सनल इंडिविजुअली मेरा बेटर हो। हम्म। बट वो देख के थोड़ा इंटिमिडेटेड इसलिए फील हुआ क्योंकि अभी मैं पेपर 1 पे हूँ, जो कि मैं उसकी लेक्चर्स देखते देखते क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ।
तो वो सॉल्व हो पाए, वो टाइम के अंदर मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा और फिर उसके बाद रिवीजन अगर मैं करती हूँ तो वो हो पाएगा कि या घबराइए नहीं? नहीं, हम आपके साथ तब तक हैं जब तक आपका हो नहीं जाता। ठीक है, हम आपका करवा के ही दम लेंगे, समझिए, घबराइए नहीं। मैं इस बात से, देखिए, हमारा मेन फोकस यही है कि बच्चे का एग्जाम होना चाहिए, दैट्स इट। हो सकता है थोड़ा सा, देखिए अब क्या है, जैसे अगर लेट स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली एक रूल होता है ना, हमारा नेचुरल लॉ कहता है कि अगर आग में उंगली डालोगे तो हाथ जलेगी, चाहे आप कितने भी बड़े धर्मात्मा क्यों ना हो या कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो। तो सवाल यही है कि अगर हमने लेट स्टार्ट किया तो हमारा लेट फिनिश होगा, ये तो रूल है, इसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके लिए तो मैं मतलब कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये फिनिश भी होगा और आपका एग्जाम भी होगा, ये मस्ट है। ठीक है, बस मैं इतना कह सकता हूँ, ये नहीं कह सकता हूँ कि आपका मतलब तुरंत हो जाएगा, लेकिन होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, तो ओके। ये चीजें मैं बस कह सकता हूँ। हम्म। पेशेंसफुली जो आप कर रहे हैं उस चीज को कीजिए, जो Believe। छूट रहा है उसको छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं। साथ में हम्म। जीएस के लिए मैं बुला रहा हूं कि आपका टेस्ट लूंगा। कैसे? तो आपको जैसे बोल दिया कि जाओ, आपका जो एनसीईआरटी है उसका माइक्रो इकोनॉमिक्स उठाओ 11th की, एंड उसका चैप्टर 1 और 2 पढ़ लो, उससे मैं टेस्ट लूंगा। अब आप उसको जाके पढ़ेंगे, उसको आप पढ़ के आएंगे, मैं टेस्ट उसका क्वेश्चन तैयार रखूंगा, आपको दे दिया। फिर दो क्वेश्चन हो गया। आपका पर्पस ये है कि सर का टेस्ट हमें ठीक से देना है। जब आपका पर्पस ये होगा तो आप पढ़ेंगे अच्छे से। अदरवाइज क्या ये होता तो है, अगर हम रीडिंग मिल आपको जाता है। बोल दूं कि रीडिंग कर लीजिए तो आप रीडिंग करेंगे, आपके माइंड में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर टेस्ट के पर्पस से करेंगे तो आपके माइंड में बहुत कुछ होगा। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है, और सब कुछ हम्म। एक दूसरे के साथ मिलती हुई आपके पास पहुंचती जाएगी। तो टेस्ट अटेम्प्ट करते जाइए, क्योंकि टेस्ट अगर गंदा भी जाता है तो मैं किसी को डांटने वाला नहीं हूँ, और ये टेस्ट रिपीट भी होगा, घबराना नहीं है। ठीक है, सेम टेस्ट भी रिपीट होगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, सारी चीजें चलती रहेंगी। क्लियर है? ओके। यस सर, जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन था। कुछ जैसे कैलकुलेशंस में अगर एंड में आंसर e⁻⁻⁴/5, e⁻, या log 19/12 ऐसे ही गुप्ता में आंसर लिख दिया है सीधा, इस तरीके के आपने बोला कि साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो अगर ये वैल्यूज आ गई तो देखिए, पहली बात, और वही आंसर। वैल्यूज आएंगी जो कॉमन होंगी। अगर e⁻⁻⁴/5 की वैल्यू लेनी है तो वो नहीं देगा आपको, वो कहेगा सीधे कि उसका ऑप्शन में ही आपको e⁻⁴/5 दिख जाएगा। ठीक है, वो भी जानते हैं कि अगर हमने कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया है तो हम वो नहीं दे सकते हैं। नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक क्योंकि अब है, इससे बहुत 2.71 आप पुट करके भी अगर फोर बाई यार। फाइव करेंगे तो करना असंभव है, वो मतलब नहीं नहीं इम्पॉसिबल है नहीं। इवन। तो आप कर नहीं पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा, तो वो ऑप्शन ही वैसा दिखेगा आपको। ठीक है। ठीक है, और यस सर, और एक ये अगर क्वेश्चंस जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये बोल दिया कि शो दैट द समथिंग इज एंड एक्सप्रेस दैट इन टर्म्स ऑफ ए, बी और सी, तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस ये बहुत लंबे हो जाते हैं। एससी गुप्ता में भी कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत लंबे स्टेप्स में जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस में इनका जो एंड रिजल्ट है वो लर्न करना चाहिए, मतलब अपने दिमाग में रखना जैसे एक चाहिए। क्वेश्चन बताइए तो मुझे कुछ आइडिया लग जाए। जैसे यहीं पे एक क्वेश्चन है 5.18 में था, खुला हुआ है। हम्म 5.18 एग्जाम्पल, show that for the distribution df is equal to y0 1 minus x square by a square dx, हम्म x between -a to a, ठीक p है। between 0 to 1, mu r minus 1, शो ये करना है कि mu r is equal to r minus 1 a square upon r plus 1 minus 2p mu r minus 2। तो इसमें जो बीच में ये स्टेप्स दिए हैं, तो ऐसी गुप्ता में एक स्टेप के बाद डायरेक्टली कर दिया है। जब मैं अपने आप करी थी तो मैं थोड़ा 2-3 स्टेप्स उसके सही है, बीच में आपने आए। ओपन किया होगा उस स्टेप्स को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो एंड रिजल्ट तो आ गया कि p इज इक्वल टू 5 बीटा 2 माइनस 9 अपॉन 2 बीटा 2 माइनस 3। ठीक है, तो ये वहाँ यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो क्या इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे देखिए मैं आपको बतला या देता हूँ, आप नहीं अगर आएंगे? मतलब इस तरीके के आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू मेमोराइज इट। क्यों? तो हम्म। कितना मेमोराइज करेंगे?
आपको सब्जेक्टिव नहीं भी होता। मेमोराइज करना है, तो कितना मेमोराइज करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, जनरली नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो वो क्वेश्चन रिजेक्शन क्राइटेरिया को बनाने के लिए दिया गया है। सो लीव दैट क्वेश्चन। बस इतना अपने अंदर टैलेंट रखिए कि उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बनाना ही नहीं है हमें। समझ रहे हैं? हमें सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, है ना? हमें 70 क्वेश्चन 80 में हो जाएंगे, हम सही हैं, खुश हैं, इससे ज्यादा नहीं करने हमें। ठीक है, बस जो उस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप इतनी प्रैक्टिस में रखिए कि आपको पता चल गया ना कि लंबा जाएगा, नहीं करेंगे क्वेश्चन, हमको करना ही नहीं है, जाने दो। आता भी होगा तो हमको शक हो गया थोड़ा सा, अगर डाउट हो गया, हम नहीं करेंगे क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बस इतना साइकोलॉजी फिट कर लीजिए अपने माइंड में। ठीक है, ये इसका ही मेक है। सेंस। ओके सर। और कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है? ओके, डाउट जो चैप्टर से रिलेटेड होंगे वो मैं डाउट सेशन हाँ जी, हाँ एक जी, डाउट सेशन में ले शेड्यूल करके लीजिएगा। उसमें ले और कैसी लूँ। सर्विस लग रही है सनराइज क्लासेस की? आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट, क्योंकि मैं जब अपने आप कर रही थी तो मैंने सोचा था पहले जुलाई से लेके मैं सितंबर तक, नवंबर तक मैंने अपने आप सोचा कि हाँ ठीक है मैं अपने आप कर लूंगी, बट वो हाँ जी, नहीं बैठ पा रहा था। क्योंकि कुछ मैं इधर से भी बुक से, हर बुक से, इधर से किसी कोई ऑनलाइन मैंने यूट्यूब वीडियोस देख ली, इन सब से पढ़ रही थी, बट वो बहुत हेवायर होता जा रहा था और सब बिल्कुल बिखरा हुआ बिल्कुल, था। वही चीज अभी होती है। बहुत स्ट्रीमलाइंड है, क्योंकि मुझे पता है कि वीकली टेस्ट है तो उसके लिए भी पढ़ना है, एससी गुप्ता के क्वेश्चंस कर रही हूँ तो वो भी, और लेक्चर्स हैं क्योंकि सामने ही है तो मैं लेक्चर्स कर रही बिल्कुल। और मैं हूँ। इस बात को भी तो बतला दूं कि अगर आप इतना कर लेते हैं और इसी को हम्म, 2 बार कर लेते हैं, एक बार से ज्यादा 2 बार, तो इस हम्म, बात की मैं 90 to 95% गारंटी भी दे सकता हूं कि आपका हो जाएगा। बात को समझिए, क्योंकि यस। हमने जो किया है लगभग प्रॉपर तरीके से उस चीज को कनेक्ट किया है। ठीक है, और आप आगे भी कोलेट बढ़ेंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जो पीछे रिजल्ट मैंने पढ़ा दिया वो आगे यूज होता चला जाएगा। तो ये चीजें आपको दिखेंगी। आप मतलब अभी तो सब्जेक्टिव में आपने एंट्री नहीं किया है, सब्जेक्टिव में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको दिखेगा कि जितने मटेरियल पूरे इंडिया में छाए हुए हैं, ठीक है, उन सारे मटेरियल को आप मतलब यहाँ पे देख पाएंगे कि सारे मटेरियल का आपको निचोड़ मिल जाएगा यहाँ पे। यस ठीक है, वो तो तो ये यस चीजें आपको आई मिलेंगी। हैव। ओके ओके, थैंक यू सर, हैव अ गुड ओके इवनिंग। ओके।